अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक सिक्वेंशियल वेव इक्वेशन इन अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन के वन डायमेंशन में पार्टिकल किस तरह से मूव करते हैं। तो हमारे पास ये एक बॉक्स है वन डायमेंशन, जिसके अंदर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी कोई भी पार्टिकल है वो आपने हमेशा ये याद रखना है कि पार्टिकल हमेशा इनसाइड ऑफ अ बॉक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। इनसाइड ऑफ अ बॉक्स द पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो। एंड जब उसके वॉल पे जब वो टकराएगी या वॉल के साथ वो लगेगी तो उस वक्त उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो इन्फिनिटी होगी। या आउटसाइड ऑफ अ बॉक्स हो, आउटसाइड ऑफ अ बॉक्स होगी तो जब भी हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इन्फिनिटी होगी। लेकिन इनसाइड ऑफ अ बॉक्स द पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो। ये देखें, इनसाइड ऑफ अ बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो, आउटसाइड ऑफ अ बॉक्स द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इन्फिनिटी। अब हमने इसको प्रूफ किस तरह से करना है, तो ये हमने पिछले जब हमने वेव इक्वेशन फाइंड की थी, सिक्वेंशियल वेव इक्वेशन, तो हमारा ये लास्ट रिलेशन था जब हमने यहाँ पे आंसर निकाल जो प्रूफ किया था। इसमें हमें ये पता है कि एच हमारे पास क्या है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। एच हमारे पास क्या है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर। और ये किसके इक्वल होता है, तो हमारे पास जो है ये हैमिल्टनियन फंक्शन किसके इक्वल होता है, एच का डिवाइडेड बाई 2m, फिर मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वेयर ओवर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये सारा फंक्शन हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो देखो क्या बनती है हमारे पास। तो हमारे पास अब ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन बन गई। ठीक है, जब आपने से इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गई एच कट इज इक्वल टू 2m, फिर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई प्लस वी नॉट ओवर साई इज इक्वल टू ई ओवर साई। अब यहाँ पे ये वी नॉट हमारे पास प्लस हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, देखें। अब ये देखें, हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी था, हम जब इक्वल की दूसरी तरफ लेकर गए तो माइनस हो गई। यहाँ से हमारे पास साई कॉमन आ रहा था तो हमने साई को कॉमन ले लिया। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, एच कट और उसके बाद 2m, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन और e माइनस जीरो। सॉरी, यहाँ पे हमने कट डालना भूल गए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एच कट है। अब हमने क्या करना है कि अब ये देखें, आपने यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, आप उस पर सबसे पहले क्या करें, हम इनसाइड ऑफ अ बॉक्स की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या, इनसाइड ऑफ अ बॉक्स द पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो। तो v की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे। v की जगह पे क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। तो अब ये देखें, जब अब ये v की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो, और उसके बाद हमारे पास सही आ जाएगा। अभी हमारे पास जो ई की जगह पे सही है, अभी यहाँ पे जीरो का जब सही मल्टीप्लाई होगा तो ये सही जीरो जीरो हो जाएगा और ई के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, एच कट डिवाइडेड बाई 2m। उसके बाद क्या आ जाएगा, डी ओवर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स का ई और साई क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ई ओवर साई। बाकी हमारे पास सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब आपको ये देखा होगा, ध्यान करें, तो ये हमारे पास इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है तो हम इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ लीनियर इक्वेशन अप्लाई कर। उस इक्वेशन को बनाने से पहले उसमें हमारे पास क्या होता है, ये डी वाली वैल्यू हमारे पास अलहदा होती है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस इक्वेशन को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, -2m से और -2m डिवाइडेड बाई एच कट से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पूरी वैल्यू को। अब ये देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, 2m -2m डिवाइडेड बाई एच कट से हमने मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड कर दिया। तो एच कट 2m, ठीक है, माइनस ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज आ गई। ये अब ये दोनों वैल्यू आपस में कट गई तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन साई वाली, और हमारे पास -2m ओवर ई फाई। अब यहाँ पे ही देखें, ये 2m इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिए तो हमारे पास 2m ई ओवर साई डिवाइडेड बाई एच कट का स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस वाली वैल्यू को आप इधर ले जाएंगे इक्वल के दूसरी तरफ, ये हमारे पास प्लस बन जाएगी और हमारे पास ये जीरो। आपको याद होगा, आपने एक मैथ में इक्वेशन पढ़ी थी, आपने मैथ में ये इक्वेशन पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन में, जब हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे तो यहाँ पे आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें हमारे पास हम इस वाले का y वाले का हम क्या लेते थे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते थे इस वाले की। तो इसमें इंटीग्रल फंक्शन आता था जिसको हम आगे जाके सोल्व करते थे। तो ये देखें, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी बन रही है कि यहाँ पे हमारे पास जो साई है वो एक एज अ वाई का रोल अदा कर रहा है और क्यों हमारे पास जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे जो k है, ये 2m e एच कट जो है, ये हमें पता है ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास के स्क्वायर के इक्वल है। तो इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, के स्क्वायर आ गया। तो d2 साई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर साई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास अब साई का जो वेव फंक्शन होता है, साई का वेव फंक्शन क्या होता है, वो होता है ए साइन के एक्स, ए इज इक्वल टू
यहाँ पे जो हमारे पास साई है वो किसके इक्वल होता है, ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स के। अब हमें यहाँ पे पता है कि एक्स हमारे पास क्या है, वो 0 के इक्वल है। अगर एक्स हमारे पास 0 के इक्वल है तो साई ओवर एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो ये जो साई ओवर एक्स है तो इसकी जगह पर हम 0 लिख सकते हैं। तो देखें जब हम 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ए साइन 0 प्लस बी कोस और 0। x की जगह पे 0 लिखा, 0 से k को मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी x की जगह पे 0 लिखा तो k से k मल्टीप्लाई किया 0। तो अब ए साइन 0 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, और कोस 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो जब 1 को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, और यहाँ पे ये 0 एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, 0। b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमारे पास दो केस थे, एक केस में तो हमने x हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। ये जो ग्राफ हमने देखा था कि एक केस में हमारे पास क्या था, x 0 था, दूसरे में क्या था, x हमारे पास l था। अब हमने क्या करना है, हमने 0 से पुट करके b की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए x को क्या पुट करेंगे, l पुट करेंगे। नाउ अब हम पुट करते हैं x हमारे पास किसके इक्वल है, l के। तो साई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, l, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। तो अब ये देखें कि हमारे पास साई और यहाँ पे क्या आ जाएगा, l, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, a साइन, उसके बाद यहाँ पे k और l आ जाएगा, k l आ जाएगा, और b वाला फैक्टर तो हमारे पास 0 है। तो हम इसको लिखें या ना लिखें बात तो एक ही है, क्योंकि b हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो हमारे पास अब देखें क्या बन जाएगा, साई l इज इक्वल टू a साइन k ओवर l, a साइन ओवर k ओवर l। अब ये साई l हमारे पास क्या है, 0, तो इज इक्वल टू a साइन k l आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें a की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करें, a को इस तरफ ले जाएं, a डिवाइड करवा दें सबसे पहले। तो a ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, a ख़त्म हो गया, देखो हमारे पास क्या बचेगा, साइन k l बच जाएगा। अब ये साइन जो k l है, हमें k की वैल्यू पता है, क्यों, क्योंकि हमने पीछे भी k स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है। अब हमने यहाँ से कंपेयर करनी है k की वैल्यू निकालने के लिए, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी हमने वो देखेंगे। तो देखें क्या बनेगी, साइन k l इज इक्वल टू 0। तो k हमारे पास किसके इक्वल है, k हमारे पास होता है बेटा n फाई डिवाइडेड बाई एल के, n फाई डिवाइडेड बाई एल के। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर हमारे पास ये 2 आ गई। अब आप क्या करें, इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर ले लें। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर फाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, k स्क्वायर 2me डिवाइडेड बाई h कट का। और ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, k स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर फाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l का स्क्वायर। अब आप क्या करें, इक्वेशन को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, 2me डिवाइडेड बाई h कट का स्क्वायर इज इक्वल टू, और हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, n स्क्वायर फाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l का स्क्वायर। h कट की वैल्यू हमें पता है, h कट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, h डिवाइडेड बाई 2 पाई। और यहाँ पे हमारे पास बात किसकी हो रही है, स्क्वायर की। तो जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, h कट का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो h कट की जगह पे हम h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप ये लिखो, देखो क्या आ जाएगा, 2me डिवाइडेड बाई h स्क्वायर और 4 पाई का स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो डिवाइड के डिवाइड में वो कहाँ चला जाता है, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप क्या करें, ये 4 पाई को आप ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें। तो हमारे पास देखें क्या इक्वेशन बनेगी, जब ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 8me फाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया, n स्क्वायर, ठीक है, फाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l का स्क्वायर। ये फाई स्क्वायर और ये फाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 8me डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर, उसके बाद इज इक्वल टू n स्क्वायर ओवर
एल का स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, एनर्जी मालूम करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे पार्टिकल इन वन डायमेंशन की एनर्जी मालूम करनी है कि वो अंदर जो हमारे पास जो है, जब वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो वॉल पे टकराने के बाद उसकी जो इन्फिनिटी है वहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, तो हमने वो मालूम करने के लिए एनर्जी मालूम करनी है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे एच इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू ई एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी एन, एक मिनट सॉरी, ये हमारे पास हो जाएगा ई इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 ml, 8 ml का स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस फार्मूला इज श्योर दैट द सिक्वेंशियल वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। ये फार्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये फार्मूला हमारे पास रिप्रेजेंट करता है सिक्वेंशियल वेव इन वन डायमेंशन। नाउ नाउ फाइंडिंग probability of small space। अब हमने क्या करना है कि स्मॉल स्पेस की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ऑफ पार्टिकल। तो हमारे पास क्या बनेगी, देख, तो हमें पता है जब भी हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होती है तो उसका क्या फार्मूला होता है, साई किसके इक्वल होता है, साई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। तो जब हमें, क्योंकि दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, या तो 1 के इक्वल होगा या तो 0 के इक्वल होगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या है साई का, हमारे पास साई का फंक्शन क्या होता है, ए साइन के ओवर एक्स। क्योंकि हमने अभी पीछे ये देखा था कि हमारे पास ये साई का फंक्शन क्या आता है, ए साइन और के एक्स। इसको हमने कहाँ चेक करना है, एक तो इससे हमें चेक करना है एक्स जब 0 होगा, दूसरा हमने कहाँ चेक करना है, जब एक्स हमारे पास एल होगा, जब हमारे पास एक्स एल होगा। तब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या हम इसको इंटीग्रेशन लेंगे। जब हमने इसकी इंटीग्रेशन ली तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने 5 स्क्वायर को लेना है, तो साई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और के एक्स। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन लें तो इंटीग्रेशन हमारे पास देखें क्या आ जाएगी इसकी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और के एक्स, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, एल टू ज़ीरो, लिमिट क्या आ जाएगी, एल टू ज़ीरो। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और हमारे पास अंदर क्या बचेगा, एल ओवर ज़ीरो। तो आप आगे देखें क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर और के एक्स। तो साइन स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स के। तो हम साइन स्क्वेयर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ पुट करें तो ए स्क्वेयर, ठीक है, एल ओवर ज़ीरो, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस। अब यहाँ पे हमने जब इसका एंगल का लिया तो हाफ एंगल का क्या आ जाएगा, 2 के एक्स हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई वही आ जाएगा हाफ एंगल वाला फार्मूला। उसके बाद डी एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का अलग अलग आप इंटीग्रेशन लें तो देखें क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर, ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा, एल ओवर ज़ीरो। और जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी, तो अभी इंटीग्रेशन का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स होती है, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, एल टू ज़ीरो, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये 2 जो है कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस कोस स्क्वेयर कोस 2 के एक्स की जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1/2 पहले तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि कोस का इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है। फिर एंगल का हमने डेरिवेटिव लिया तो 2 बाहर आ जाएगा, हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 2 के एक्स, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, एल टू ज़ीरो से। अब आप इसकी लिमिट पुट करें तो ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एल माइनस 1/2 साइन 2। अब के और एक्स है, के एक्स है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल ओवर ज़ीरो, यहाँ पे क्या है, एल ओवर ज़ीरो। तो जब हम एक्स के और लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, क्योंकि दूसरी तो ऑब्वियसली बात है, दूसरी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जीरो से फैक्टर सारा जीरो हो जाएगा। अब हमें पता है कि के किसके इक्वल होता है, के हमारे पास इक्वल होता है एन फाई डिवाइडेड बाई एल के, एन फाई डिवाइडेड बाई एल के। तो जब हम के की जगह पे ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 एल माइनस
1/2 साइन, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, साइन के बाद 2 है, 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या है, n फाई डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एल। तो ये एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, अंदर क्या बचा, एल माइनस और साइन एन और फाई। हमें पता है कि साइन एन फाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा, ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 और एल इज इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, ये एल मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हमें खाली ए की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वेयर आ रहा है, हम क्या करेंगे, इनका स्क्वेयर रूट ले लेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एल का स्क्वेयर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जिसमें हम प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त पार्टिकल है वो कहाँ पे मौजूद होगा। उसके बाद हमारे पास आता है ज़ीरो पॉइंट ऑफ एनर्जी। तो ज़ीरो पॉइंट ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या के लिए आती है, इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट एट अ रेस्ट। वो कहता है इलेक्ट्रॉन हमारे पास रेस्ट पे नहीं, इवन एट अ ज़ीरो एट केल्विन टेम्परेचर द मैक्सिमम एनर्जी इज़ कॉल्ड ऑफ अ ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। जो उसकी सबसे मिनिमम एनर्जी होगी ना, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास ज़ीरो पॉइंट ऑफ एनर्जी कहलाएगी। अब इसमें हमारे पास ये n और 1 है इज़ इक्वल टू, अब n की हमारे पास जो डिफरेंट वेरिएशन आ सकती है। अब ये देखें, ये जो हिस्सा है हमारे पास, इसमें अब हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब एक दफ़ा नहीं ट्रैप हुआ, अब बार बार जो है ना वो उस बॉक्स में ट्रैप हो रहा है, बार बार उस बॉक्स में ट्रैप हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, फिर यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी, फिर n की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरह से ये हमारे पास n की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास साई की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। यहाँ पे साई 1 है, फिर साई 2 है, फिर साई 3 है। तो हमारे पास ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये हमारे पास इसका वेव फंक्शन का, हमारे पास जो सिग्नोंशियल वेव फंक्शन है, ये उसका हमारे पास ग्राफ बनता चला जाएगा। और हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमारे पास ये ग्राफ जो है वो लाई करेगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।